हेलो और वेलकम। इस लेसन में हम HTML एलिमेंट्स के बेसिक सीखने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि HTML एलिमेंट होता क्या है। HTML एलिमेंट असल में स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग तक होता है। एक बेसिक HTML एलिमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है: लेस दैन, टैग नेम, ग्रेटर दैन, कंटेंट गोज हियर, लेस दैन, स्लैश, टैग नेम, ग्रेटर दैन। इसमें जो पहला टैग होता है उसे स्टार्ट टैग कहते हैं, जो लास्ट टैग होता है उसे एंड टैग कहते हैं, और जो टेक्स्ट या चीज बीच में होती है उसे एलिमेंट कंटेंट कहते हैं। ये तीन चीजें मिलकर एक कंप्लीट HTML एलिमेंट बनाती हैं। ये सब बॉडी टैग के अंदर होता है। अब बॉडी एलिमेंट के अंदर हमने दो और एलिमेंट्स रखे हैं, H1 और P। इसका मतलब ये है कि H1 और P बॉडी के अंदर नेस्टेड है। अब H1 एलिमेंट को समझते हैं। H1 एलिमेंट एक हेडिंग डिफाइन करता है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। HTML में हेडिंग्स H1 से लेकर H6 तक होती हैं, लेकिन H1 यूजुअली मेन टाइटल के लिए यूज होती है। अब P एलिमेंट की बात करते हैं। P एलिमेंट एक पैराग्राफ डिफाइन करता है। इसका यूज नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। हर पैराग्राफ एलिमेंट के पास स्टार्ट टैग P और एंड टैग /P होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, HTML एलिमेंट्स को हमेशा प्रॉपर्ली नेस्टेड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट बाद में ओपन होता है वो पहले क्लोज। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और वो है कि HTML केस सेंसिटिव नहीं होती। इसका मतलब ये है कि HTML में अगर आप टैग को कैपिटल लेटर्स में लिखें या स्मॉल लेटर्स में, ब्राउजर दोनों को सेम ही समझता है। मिसाल के तौर पर कैपिटल P टैग और स्मॉल p टैग दोनों का मतलब सेम होता है। ब्राउजर के लिए कैपिटल P और स्मॉल p में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम किसी भी स्टाइल में टैग्स लिखना शुरू कर दें। HTML स्टैंडर्ड आपको फोर्स नहीं करता कि टैग्स लोअर केस हों, लेकिन W3C स्ट्रांगली रेकमेंड करता है कि हम हमेशा लोअर केस टैग्स ही यूज करें। इस रेकमेंडेशन का रीजन ये है कि लोअर केस कोड ज्यादा क्लीन, रीडेबल और प्रोफेशनल लगता है। अगर नेस्टिंग गलत होगी तो ब्राउजर कंफ्यूजन में आ सकता है और पेज ठीक रेंडर नहीं होगा। इसलिए हमेशा टैग्स को सही ऑर्डर में ओपन और क्लोज करें। तो चलिए शॉर्ट रीकैप कर लेते हैं। HTML एलिमेंट स्टार्ट टैग से एंड टैग तक होता है। कुछ एलिमेंट्स एम्प्टी होते हैं, जैसे BR। HTML डॉक्यूमेंट्स नेस्टेड एलिमेंट से बनते हैं। HTML रूट एलिमेंट होता है। बॉडी एलिमेंट विजिबल कंटेंट दिखाता है। H1 हेडिंग के लिए होता है, P पैराग्राफ के लिए होता है। अब हम दो बहुत इंपॉर्टेंट HTML एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में यूज होते हैं। ये एलिमेंट्स हैं इमेज एलिमेंट और लिंक एलिमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इमेज एलिमेंट, जिसे हम IMG टैग कहते हैं। IMG एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसका कोई एंड टैग नहीं होता। इमेज दिखाने के लिए हम IMG टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। IMG src equals image.jpg alt equals myimage। यहाँ src का मतलब होता है सोर्स यानी इमेज की लोकेशन, और alt का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, जो तब दिखाया जाता है जब इमेज लोड ना हो। alt टेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी और SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं लिंक एलिमेंट, जिसे HTML में एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग का यूज हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए करते हैं। एक बेसिक लिंक का एग्जाम्पल देखते हैं। ahref equals https://www.example.com। यहाँ A स्टार्ट टैग है और /A एंड टैग है। href का मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस, जिसमें हम वेब पेज का एड्रेस देते हैं, और विजिट वेबसाइट वो टेक्स्ट है जिस पर यूजर क्लिक करता है। इमेजेस और लिंक्स को अक्सर हम साथ साथ भी यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी इमेज पर क्लिक करने से वेबसाइट ओपन करवाना चाहते हैं तो हम इमेज को एंकर टैग के अंदर रख देते हैं। इस तरह इमेज भी क्लिकेबल लिंक बन जाती है।
ये दोनों एलिमेंट्स वेब पेज को ज़्यादा इंटरैक्टिव और इंगेजिंग बनाते हैं। सिर्फ टेक्स्ट के